हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपकी और आपके पार्टनर की। ये एक तरह से कह सकते हैं यू वर्सेस देम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं जिनका भी नेम का अल्फ़ाबेट इन अल्फ़ाबेट से शुरू होता है AHTNS AHK TNS EOV JQ WZ और या इससे शुरू होता है। आपकी वो पाइल है, ये है फर्स्ट और ये सेकंड पाइल। तो चलिए हम पहले तो आज तो कोई पाइल चूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ही ईजिली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज पहली करंट फीलिंग्स हम देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की आज के दिन की। तो देखिए, जिनका भी नाम AHKDNS EOV से JQWZ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। यू वर्सेस देम। तो आपकी जो करंट फीलिंग्स हैं सबसे पहले तो जो आपकी फीलिंग आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा किसी बहुत सारी, एक सेकंड में यहाँ रख दूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, जैसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। ये काम हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, हो सकती हैं, मटेरियल वेल्थ हो सकती है और कुछ आपको चाहिए। आपकी वांट्स जैसे बहुत ज़्यादा हैं, आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं जो आपकी लव एनर्जी आ रही है। या ऐसे हो सकता है कि आप एक ऑल्टरनेटिव लेकर चल रहे हैं। आप कोई पार्टनर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव लेकर चल रहे हैं कि ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा होगा या नहीं, या दूसरा कुछ इस तरह से आपने कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर रखे हैं अपनी लाइफ में। या फिर ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे ही आप लेकर चल रहे हैं कि मुझे ये काम भी करना है तो ये भी करना है। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे हैं, सिस्टमैटिकली नहीं सोच रहे हैं। सब चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है, पढ़ना भी है, आपको शादी भी करनी है, आपको लव भी करना है। बहुत सी ऐसी एनर्जी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली लग रही है। जैसे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम। और जो उनकी एनर्जी आ रही है उसमें आ रहा है कि आपके पार्टनर की वो भी कुछ ऐसा सोच के बैठे हुए हैं, कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हैं, कुछ चीज़ों की टेंशन लेके बैठे हुए हैं। और इतनी भी, जैसे कहते हैं ना, कोई छोटी सी टेंशन होना ऐसी बात पर जिस पर इतनी ज़्यादा कोई टेंशन करने की बात भी नहीं है, लेकिन उसे सोच कर उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया है आपके पार्टनर ने। कुछ ऐसी चीज़ की टेंशन, सोल्यूशन उसका निकल सकता है। एंड हीलिंग दिख रही है, जैसे वो कुछ हील हो रहा है, डिवाइन ने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ हीलिंग की एनर्जी आ रही है। रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है। अगर उन्हें किसी चीज़ का डर है तो रिलैक्स हों, काम रहें। और कुछ आप जो आपकी एनर्जी दिख रही है, कुछ इल्यूजन में भी हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। शायद आप किसी के साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप एक सपने देख रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ के। कुछ इसी इल्यूजन वाली एनर्जी आ रही है आपकी। तो हम देखते हैं आपके लिए और चिट्स भी निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ चिट्स बनाई हैं आपके लिए। क्या चिट्स निकली हैं? जय माता दी, जय श्री राम। तो मैंने काफ़ी सारी चिट्स निकाल ली हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। करंट फीलिंग्स फॉर बोथ ऑफ यू। तो सबसे पहले तो जो करंट फीलिंग आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए जो एक कार्ड आ रहा है, तो उसमें आ रहा है कि पहले तो सोल्यूशन निकालें, किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट ना करें।
क्योंकि ऐसा लग रहा है आप दोनों के जो एनर्जी है डाइवर्ट हो रखी है, किसी न किसी चीज़ में आप डाइवर्ट हो गए हैं। वो अपने काम में होंगे, आप अपने काम में बिज़ी हैं, या आप कुछ और सोच रहे हैं, वो अपना कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और सल्यूशन पर नहीं आ रहे हैं। कोई नेगेटिविटी जैसे आपकी लाइफ से आपकी रिलेशनशिप से ऐसे लग रहा है नेगेटिविटी जा रही है, कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती थी वो भी जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि सल्यूशन निकालें, आर्ग्यूमेंट ना करें किसी चीज़ को लेकर। और जो तीसरा कार्ड आया है उसमें है कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। और देख लेते हैं, देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है। बस आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्यूचर, इन सब चीज़ों की से रिलेटेड काफ़ी टेंशन में हैं, टेंस्ड हैं काफ़ी। ट्विन फ्लेम दिख रहा है यहाँ पे। ये जो भी एनर्जी से दिख रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आप दोनों के बीच, या ऐसा टाइम चल रहा है कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच। इसीलिए कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स ना करें, तो सॉल्यूशन निकालने पर ज़्यादा फोकस करें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगर कोई रिकन्सिलेशन चाहता है तो बहुत जल्द रिकन्सिलेशन हो सकता है, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। आप किससे मिलना चाहते थे, आप ज़रूर मिलेंगे। लेट्स सी। जय श्री राम। या तो उनका कोई कॉल या टेक्स्ट या मैसेज आ सकता है, वो आपको कॉल कर सकते हैं। और ये जो सारी जो एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो कार्ड आया है एंगर इशू का कार्ड आया है कि कुछ एंगर इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में भी। एंगर इश्यूज़ हैं, चीज़ों को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल नहीं किया जा रहा। बात जैसे आधी दूरी या पूरी क्लैरिटी के साथ पूरी क्लियर नहीं की बात, और जैसे लड़ाई हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ ऐसा दिख रहा है। बट जो करंट फीलिंग्स आ रही हैं कि सॉल्यूशंस निकलेंगे, हीलिंग होने वाली है, और प्रॉब्लम्स के जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सब निकलेंगे। और रिकन्सिलेशन के कार्ड्स आए हैं, और ये भी आया है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते या रह सकती। ये जो भी आपके ट्विन फ्लेम हैं, मेन ट्विन फ्लेम के कार्ड्स हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं ले रहे हैं आप एक दूसरे से। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप सॉल्यूशन निकालें, क्लैरिटी लें, एक दूसरे से डिस्कस करें, बट आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में। चलिए हम आपके लिए एक एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं लास्ट में। आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्यार वाली मेमोरीज़ क्रिएट कीजिएगा। आपको कहा जा रहा है कि प्यार वाली मेमोरीज़ बनाएं, लड़ाई वाली ना बनाएं, लड़े ना एक दूसरे के साथ, चीज़ों को समझें। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा प्यार है तो चीज़ों को समझने से पहले समझें, फिर डिस्कस करें, सॉल्यूशन निकालें। लड़ने से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रॉब्लम्स, ये सभी बढ़ेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जितना हो सके डिवाइन की ओर से जो मैसेज आया है कि ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करें, ऐसी प्यार भरी, कि जो हमेशा याद रहे। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो एक ट्रू लव भी है इसमें। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग या थर्ड लोगों के एग्जिस्टेंस या मैनिपुलेशन से कोई फ़र्क ना पड़े, और अपने इश्यूज़ जो भी आपकी एक इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में, वो सब दूर हों। तो ये सब चीज़ें दूर ज़रूर होंगी अगर आप बहुत अच्छे से कामली क्लियर करेंगे एक दूसरे से अपनी
इश्यूज़। ये तो सबसे पहली चीज़ है, क्लैरिटी लेना आपको। प्यार, एक कुछ अपनी लाइफ में जैसे प्यार का कोई दिया जगा रहा है, जैसे एक लाइट, एक स्वीट सी, एक पॉजिटिव लाइट क्रिएट करना अपनी लाइफ में। और प्रोटेक्शन, और देखिए प्रोटेक्टिव होना अपने लव को लेके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और हमेशा प्रोटेक्टिव रहें, किसी को नज़र ना लगने दें, फॉर ग्रांटेड ना लें अपने प्यार को। तो ये थी आपके लिए करंट फीलिंग्स फॉर टुडे, फॉर द फर्स्ट पाइल। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय फ्रेंड्स, तो ये है सेकेंड ऑप्शन। तो देखते हैं जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन चूज़ की है उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स आ रही हैं। ये है यू वर्सेस देम। जय माता दी। लेट्स सी, पहले मैं आपकी फीलिंग्स निकालती हूँ, फिर आपके पार्टनर की। जय माता दी। आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सबसे पहले जो आपकी एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे किसी, ये ऐसा लग रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स से होकर निकल रहे हैं आप, और उन प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है। बहुत ही पेनफुल सी जर्नी दिख रही है। और जो आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, लेट्स सी। आपके पार्टनर की एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ों की एंडिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, जो कुछ लॉस, कुछ पेन, कुछ इसी जर्नी से आप होकर गुजर रहे थे और उस जर्नी का एंड होने वाला है। अपने अंदर की कुछ बहुत हर्ट हुए हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे हैं आप, और जैसे अब ये स्ट्रेस और डिप्रेशन के बोझ को उठाकर थक चुके हैं आप। और ऐसा दिख रहा है कि आप स्ट्रॉन्गली खड़े होने वाले हैं। इस वीक आप एक स्ट्रॉन्ग लायन या लाइनस की तरह खड़ेंगे। आपने बहुत पेन, बहुत प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं, और इस पेन से निकल के आप पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे। और ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। ये बहुत ज़्यादा एक, जैसे किसी पर आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते, या किसी पर भी आप दूसरों को, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना आपके साथ जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, बट जो आपके लिए एक सोल्यूशन आ रहा है। चलिए देखते हैं, आपके लिए कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं अगर आप इस एनर्जी में हैं। लेट्स सी। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए सोल्यूशन डिवाइन दे रहे हैं। एक क्लैरिटी, आपको ऐसा लग रहा है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आसपास की चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। चीज़ों को पॉजिटिव होकर देखें। आपने नेगेटिविटी और इन चीज़ों को ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंस दे दी है। अब आपके आसपास भी हैप्पीनेस है, आप हैप्पी मोमेंट्स को नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल भी। आप कुछ बुरे मोमेंट्स लेके बैठे हैं अपने साथ कि ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं आप। और ये जैसे ये कुछ बुरी नज़र का भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई आपके रिश्तों को। सब जैसे अच्छा चल रहा था,
लेकिन आपके पार्टनर के साथ कोई बुरी नज़र जैसे लग गई हो, लेकिन डिवाइन आपको रास्ता दिखाएगा। एक रेनबो नज़र आ रही है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं पॉजिटिव है, आई मीन टू से नेगेटिव है, और चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आप दोनों के भी सेट होंगी, बिकॉज इंटेंशंस दोनों के ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ टाइम का ख़राब होना दिख रहा है, बुरी नज़र दिख रही है, ब्लैक एनर्जी बहुत दिख रही है। ये बुरी नज़र और टाइम का थोड़ा बहुत टाइम ही ऐसा चल रहा है कि आप दोनों सफ़र कर रहे हैं इस टाइम। तो आपको इस चीज़ के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए डिवाइन आप दोनों को ब्लेस करेगा, आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकालेगा, और बहुत कुछ सेलिब्रेशन एन्जॉयमेंट आप दोनों के लिए लिखी हुई है। आप इस एनर्जी से निकलकर एक अच्छी एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों की एनर्जी बहुत ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी जैसे कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो नहीं चाहते थे, बट हो अनइंटेंशनली कुछ हुआ है, और अब वो फोकस कर रहे हैं राइट पर। और देखिए सारे मोस्टली आपके जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं। आपके इशू सॉल्व होंगे, सन की एनर्जी आ रही है, रेनबो की एनर्जी आ रही है, जिससे रिन्यूअल होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, प्यार होने वाला है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कह सकते हो कोई ऐसी मिस्टेक है जिसका सोल्यूशन आपको खुद निकालना है। ये इसमें कुछ ऐसे ब्रेन की एनर्जी भी आ रही है कि ब्रेन यूज़ कीजिए, दिमाग से दिल से भी ना चले, ब्रेन यूज़ कीजिए, रियलिटी चेक देखें, रियलिटी में क्या हुआ है। कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है, जैसे मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ मैनिपुलेट किया गया आपके रिलेशनशिप में। अदरवाइज सब अच्छा चल रहा था, बट पॉजिटिवली एक एनर्जी आ रही है अच्छी वाली कि सब चीज़ें अच्छे से सॉल्व होंगी, बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का जो दिख रहा है, दोनों ही बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ज़्यादा एक प्योर लव है, बहुत ही अच्छा एक वो दिख रहा है मुझे बॉन्ड, कि ये बॉन्ड बहुत प्यारा है, लेकिन ये बहुत जल्द चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो पॉजिटिव रहें। एक ऐसा पीरियड ही ऐसा चल रहा था जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देके गया है, लेकिन स्पिरिट से आप निकल जाएंगे। क्योंकि अगर खुशियां हैं तो देखिए नज़र तो लगेगी, या खुशियां हैं, आपकी खुशियों को देख के कौन नहीं जलेगा। तो ओवरऑल देखिए, अगर मैं एनर्जी देखूँ तो बहुत सारा प्यार कन्वर्ट में, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में सब कुछ कन्वर्ट होने वाला है। एक पॉजिटिव लाइट आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। जो एक बुरी नज़र थी वो निकलने वाली है आपकी लाइफ से, आप दोनों की लाइफ से। आप ऐसी सिचुएशन में थे, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन दिख रही है यहाँ, मैनिपुलेट वाली सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। अब रियलिटी चेक नहीं दिख रहा है, कि जैसे कोई चीज़ों को क्लियरली होकर नहीं देखा गया, जैसे एक होता है ना कि एक क्लैरिटी नहीं जैसे कोई ली गई, कुछ इस तरह का आ रहा है कि, बट फिर भी आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं दोनों, और हमेशा एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी रिलेशनशिप दिख रही है फिर भी आपके लिए, बहुत पॉजिटिवली आप अपनी लाइफ में आगे जाएंगे, एक ट्रस्ट मेंटेन करके। तो चलिए हम एक डिवाइन के लिए डिवाइन मैसेज भी ले लेते हैं, आपको डिवाइन क्या कह रहा है। जय माता दी। डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या आया है? करंट फीलिंग्स ऑफ यू वर्सेस देम। सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स पर भरोसा रखें और अपने आप को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकालें।
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए कहा जा रहा है, और इश्यूज़ को सॉल्व करने में लगाएं। अपना दिमाग कॉन्फ्लिक्ट्स में ना ज़्यादा डालकर इश्यूज़ को ज़्यादा सॉल्व करें और इस एनर्जी में आएँ, एक रेनबो एनर्जी में, हैप्पी एनर्जी में। क्योंकि ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स एक पार्ट है लाइफ का। बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद शायद जैसे लग रहा है कि अनइंटेंशनली हो जाती हैं, ऐसा लग रहा है हो जाती हैं, और ये नहीं कि आप उसी एनर्जी में स्टक रहो, एक रेनबो एनर्जी में कन्वर्ट हो और एक यूनिवर्स से अलाइन रहें। आप दोनों को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और डिवाइन की जैसे नज़र है आप पर, आपको आपका जैसे डिवाइन कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट दिख रही है आप डिवाइन की आपके ऊपर। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप सही होंगी, क्लैरिटी मिलेगी और प्यार भी होगा, और एक रेनबो सन की एनर्जी आपकी लाइफ में होगी। तो पॉजिटिव रहें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, बेशक जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन हमेशा प्यार आपकी लाइफ में बना रहेगा। प्यार हमेशा है दोनों तरफ से। बेशक ऐसा लग रहा है कि बेशक एक स्ट्रेस की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन एक केयर वाली एनर्जी भी है। दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, प्यार करते हैं। बेशक एक दूसरे से दूर होंगे, कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, लेकिन प्यार हमेशा आप दोनों में रहेगा। रिस्पेक्ट, प्यार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस बुरे टाइम की वजह से क्रिएट हो गई हैं, तो वो चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं, और आप एक अच्छी वाली एनर्जी में आ रहे हैं, सन एनर्जी में आ रहे हैं। सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है, एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है आपको, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है। तो इस एनर्जी में आ जाइए, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भूलकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करें, नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस ना करें, कुछ नेगेटिव ना सोचें। और लाइफ एक ही बार मिलती है, तो साथ रहें, प्यार से रहें, चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह आपको पॉजिटिव दिखेंगी। पॉजिटिव चीज़ें देखें, आपको सब कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा। तो चलिए, ये थी आपकी करंट फीलिंग्स। तो अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के व्हाट्सएप नंबर पर, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।